आगे क्या होगा आपकी प्रेम कहानी का, ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपकी प्रेम कहानी की पूरी सच्चाई क्या है और आगे क्या होगा, चलिए मैं बताता हूं। अभी प्रेजेंट में आप दोनों के बीच दूरियां चल रही हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, सामने वाले पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। लेकिन एक और बता दूं, कहीं ना कहीं वो आपसे अट्रैक्ट तो हैं। शुरुआत आप दोनों की प्रेम की अच्छी शुरुआत हुई थी, एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे। एक दूसरे के साथ समय अच्छा खासा गुजारा था आप दोनों ने। एक पल के लिए आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे, हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। लेकिन आप कुछ भावनाओं में कुछ ज्यादा ही खोए हुए थे, क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। आपको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, इस दुनिया में लोग किस टाइप के हैं। आपने अपने पार्टनर पर पूरा विश्वास किया, विश्वास के साथ उनका सपोर्ट भी किया, हर तरह से सपोर्ट किया आपने। किसी चीज की उनको कमी नहीं होने दी। यानी कहते ना, एक बच्चे की तरह केयर की, जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है, एक बाप अपने बच्चे का केयर करता है, उसी तरह आपने उनकी केयर की। लेकिन शायद उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनके सपने ही कुछ और थे। इसमें ये समझ में आ रहा, आपका तो एक कहते ना सहारा लिया गया था, आपको तो यूज किया गया था। उन्होंने भी आपसे प्रेम का अच्छा खासा दिखावा किया था। कभी कभी तो आपको वो भगवान बोलते थे होंगे कि आप मेरी लाइफ में भगवान बन के आए हो। चलो आगे की स्टोरी क्या है। उसके बाद क्या हुआ, उनके सपने कुछ अलग थे, उड़ान की कुछ अलग थी। आपकी लाइफ से उन्हें धीरे धीरे कटना चालू कर दिया। आपकी अच्छाइयों को छोड़कर आपकी बुराइयां आपको गिनाने लगे। आपने ये गलत किया, वो गलत किया। लेकिन आपकी फिर भी समझ में नहीं आया। धीरे धीरे आपको इग्नोर करना चालू कर दिया। पहले कुछ दिन के लिए ब्लॉक किया, फिर धीरे टाइम बढ़ाया, 15 दिन के लिए ब्लॉक किया। और आप रोते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद फिर आपकी जरूरत पड़ी तो फिर ब्लॉक खोल दिया। आपसे बात की 2-4 दिन, उन्होंने अपना काम किया, फिर दोबारा से कर दिया ब्लॉक। आपकी जिंदगी एक नरक की तरह बन गई। यानी आपका खाना पीना सब बिल्कुल जीरो, आपकी हेल्थ वेल्थ सब खराब। यानी आपका कहीं काम में मन नहीं लग रहा था, हेल्थ खाने में मन नहीं लग रहा था। आप बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। लेकिन सामने वाले पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ा। सामने वाला हमेशा आपकी बुराइयां ही गिनाता रहा, अच्छाइयां कभी देखी नहीं। शायद जितना आपने उनके लिए किया है, उनके माँ बाप भी नहीं कर पाएंगे। कहते ना, उनके शरीर पे धूल तक नहीं रहने दी, इतनी उनकी केयर की हर तरह से।
और हमेशा ध्यान रखना, यदि वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए बने रहते ना तो उनको आप राजगद्दी पे बिठा देते, यानी कहते ना हर तरह से खुशियां देते उनको। लेकिन कहते ना कि वो कौन सी कहावत है, वो घी वाली के हजम नहीं होता। अब मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो बुरा लग जाएगा, भाई मेरी प्रेमिका और प्रेमिका के बारे में ऐसा बोल रहे हो। उनको ज्यादा प्रेम हजम नहीं हुआ, फिर आपसे उन्होंने कटना चालू कर दिया। उनकी लाइफ में कुछ और ही, कहते ना उनका टारगेट कुछ और ही था, उनको आजाद रहना पसंद था। आपकी बातें उनको बंदिश लगने लगी। आप अपने तरीके से उनकी केयर कर रहे थे कि कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहां हो, कैसे हो, लेकिन उनको ये लगा कि मेरे ऊपर ये बंदिश लगा रहा है। शायद धीरे धीरे आपको मालूम पड़ा होगा, आप फिर भी सच्चे मन से प्यार करते हो उनको, तो उनकी बातों को रोने के अलावा और कुछ नहीं। आज तक आपने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया और उन्होंने पूरी तरह आपको इग्नोर करना चालू कर दिया, यानी इग्नोर कर ही दिया था। आपको जो आपकी बेइज्जती की, आप किसी की सुनने वाले नहीं हो वैसे, लेकिन उन्होंने आपकी बेइज्जती की फिर भी मुस्कुरा के ही जवाब दिया। कभी कभी आपने पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपको आज भी इंतजार है कि मेरा पार्टनर वापस आएगा, कि कैसे भी करके ये मेरे जिंदगी में दोबारा से वापस आ जाए। ऐसा इसलिए कि उनसे बात करके आपको सुकून मिलता था, खुशी मिलती थी, आपका काम में मन लगता था। जिस दिन उनसे बात नहीं होती थी उस दिन आप बहुत ज्यादा उदास रहते थे, यानी कहते ना एक एक तरह की आपकी बैट यानी एनर्जी थी, वो एनर्जी यानी कहते ना सामने वाले पर्सन से बात हो जाती थी, उस दिन आप बहुत खुश रहते थे। फिर जिस दिन से बात बंद हुई आप बिल्कुल टूट गए, बुरी तरह टूट गए, आपके काम में भी इफेक्ट पड़ा। आपने उनको बोला भी कि आपकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन पे असर आ रहा है, वापस आ जाओ, मेरे पे से बात कर लो। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने दिमाग से प्यार किया था आपको, दिल से नहीं। आगे बढ़ गए आपकी जिंदगी से और लोगों के साथ रहने लगे खुशी खुशी। लेकिन एक और बता दूं, दगा किसी का सगा नहीं है, समय का चक्र घूम के आता है और ये ऐसा होने वाला है कि कहीं ना कहीं उनको भी धोखा मिलेगा। जो आपको जितना रुला के गए, ये कलयुग है भाई, इसमें कर्मों का फल मिलना है। आपको वो रुला के गए हैं तो उनको भी रोना पड़ेगा। और मुझे आने वाले समय में ये लग रहा है कि उनकी वो बुरी हालत होके आएगी जब आपका प्रेम उनको समझ में आएगा कि कोई मुझे इतना प्यार करता था जिसको मैं छोड़ के आया या छोड़ के आई। जब वो धोखा होगा उनके साथ, जब उनको आपका प्रेम समझ में आएगा, फिर वो अपनी लाइफ में अकेले खड़े रह जाएंगे, उनका कोई सहारा नहीं होगा। क्योंकि जो भी आप उनके साथ हैं अभी प्रेजेंट में, सिर्फ उनको यूज करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपके खिलाफ भड़काया झूठ बोल बोल के कि वो बंदा ऐसा है, वो बंदा है, वो बंदी ऐसी है। मतलब झूठ बोल बोल के आपके खिलाफ भड़काया जो अभी प्रेजेंट में है। आपने किसी का सपोर्ट दिया कि हम दोनों का कंप्रोमाइज करवा दे, लेकिन नहीं, सामने वाले ने और बड़ा चढ़ा के उनको बोला और आपके खिलाफ कर दिया। थोड़ा बहुत रिश्ता सुधर भी जाता तो और लोगों ने, कहते ना चुगलखोरों ने, आप दोनों का रिश्ता सुधरने नहीं दिया। दूरियां इतनी बढ़ गई, लेकिन आपकी तरफ से आज भी उनके लिए इंतजार है कि वो एक दिन वापस आएंगे। आपको भरोसा है और आपको चिंता मत करो, भरोसा टूटेगा नहीं, उनको आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। ये परमात्मा बैठे हुए हैं, परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करते। आपका प्रेम सच्चा है, आपने उनको दिल से चाहा है, तो उनको वो ठोकर मिलेगी और उनको आपकी लाइफ में वापस आना ही पड़ेगा। बस आप अपने आप पे काम करें, भगवान पे भरोसा करें, भगवान आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को दोबारा वापस लाएगा ही। ये आपकी कहानी का अंत जब होगा जब वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे वापस, माफी भी मांगेंगे और हमेशा के लिए वापस आएंगे। उनको अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना, ये आपका फैसला है।
दोस्तों बस आज की रीडिंग यही करेगी कि वो आपकी लाइफ में जरूर वापस आएंगे, परमात्मा उनको लेके आएगा। समय का चक्र घूमता है, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। रोते गिड़गिड़ाते आना उनको आपके पास अब पड़ेगा। उनका ईगो भी खत्म होगा, जो अभी घमंड है ना उनको कि मेरे बहुत सपोर्टर हैं, वो सपोर्टर सब उनको धोखा दे देंगे। उसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास होगा और आपसे वो माफी भी मांगेंगे और आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे। बस आप चिंता न करें, सिर्फ परमात्मा पर भरोसा करें, परमात्मा आप लोगों का साथ जरूर देगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों बहुत बहुत से लोगों के साथ गलत हो रहा है, धोखे हो रहे हैं, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिससे प्यार करें आंखें खोल के करें, दिमाग खोल के करें, ताकि कभी जिंदगी में रोना ना पड़े। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।